लद्दाख पहाड़ों की गोद में बसा ये इलाका, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ शांति की जगह गुस्सा और विरोध की आग चल रही है। इस आग की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 से, जब केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी। शुरुआत में लेह में इसका जबरदस्त स्वागत हुआ। लोगों को लगा कि अब उनका इलाका सीधे दिल्ली से जुड़ेगा और तरक्की की नई राह खुलेगी, लेकिन जल्द ही असली तस्वीरें सामने आने लगी। लद्दाख के लोग चाहते थे कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उनके इलाके को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची का मतलब होता है संविधान का वो हिस्सा जो आदिवासी इलाकों को ज्यादा हक और सुरक्षा देता है। लोगों को डर था कि अगर ये नहीं मिला तो उनकी जमीनें, नौकरियां और संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 2019 से ही धरने, प्रदर्शन और अनशन चलते रहे। लद्दाख के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा बने। उन्होंने गांधी के रास्ते पर चलते हुए शांति और अहिंसा का सहारा लिया, अनशन किए, दिल्ली तक पैदल मार्च किया। लेकिन 24 सितंबर 2025 ये दिन सब कुछ बदल गया। 10 सितंबर से भूख हड़ताल चल रही थी। 23 तारीख को अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यहीं से गुस्से की लहर फैल गई। अगले दिन यानी 24 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर निकल आए। भीड़ ने मार्च करना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। पहले नारेबाजी हुई, फिर झड़प हुई और कुछ देर बाद हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और फिर फायरिंग भी हुई। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे दुखद दिन बताया। उन्होंने कहा, हम 5 साल से शांति का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें अनसुना किया। जब आवाज नहीं सुनी जाती तो नाराजगी सड़क पर फूट पड़ती है। वांगचुक ने ये भी कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी बीच केंद्र सरकार ने उनकी एनजीओ SECMOL और HIAL का विदेशी फंडिंग से जुड़ा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सीबीआई ने भी उनके अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी। सरकार का आरोप है कि इन संस्थाओं ने विदेशी चंदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन वांगचुक का कहना है, हम विदेशी चंदे पर निर्भर ही नहीं हैं। हमारी संस्थाएं बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्टाइपेंड देती हैं। हालांकि वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा जरूर है, लेकिन असली कमान है लद्दाख एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के पास। दोनों मिलकर एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी चलाते हैं, जो सरकार से बातचीत करती है और रणनीति बनाती है। लेह में फिलहाल कर्फ्यू लगा है और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। मारे गए लोगों की पहचान हो चुकी है और उनके परिवारों को शव सौंप दिए गए हैं। एपेक्स बॉडी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और साफ कहा कि हम शांति से समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार ने नहीं सुना तो आंदोलन और तेज होगा। गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को लेह भेजा गया और हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। कुछ मांगों पर जैसे नौकरियों में आरक्षण चर्चा हुई है, लेकिन सबसे अहम मुद्दे पूर्ण राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची अभी अधर में लटके हैं। लद्दाख का यह आंदोलन सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा, राजनीति और लोकतंत्र तीनों से जुड़ा है, क्योंकि लद्दाख सीमावर्ती इलाका है जहां से चीन और पाकिस्तान की सरहद लगी है। अगर यहाँ लोग नाराज और असंतुष्ट रहेंगे तो ये सिर्फ लद्दाख की नहीं, पूरे भारत की चिंता बनेगी। अब सवाल ये है, क्या सरकार अब लद्दाख की आवाज सुनेगी या फिर एक और 24 सितंबर का इंतजार करेगी? क्योंकि पहाड़ों में उठी ये गूंज अब चुप करने से नहीं, संवाद और समाधान से ही थमेगी।